साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को दिलाई जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बेहद ही रोमांचक मोड पर आखिरी ओवर में टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीता सूर्य कुमार यादव ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया साउथ अफ्रीका की टीम को। साउथ अफ्रीका की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे क्विंटन डी कॉक, तो उनके साथ थे तेम्बा बाउमा। लेकिन दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की और पहले ओवर में ही कवर ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया कप्तान तेम्बा बाउमा ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, जहां पर उन्होंने एक कमाल का इनसाइड शॉट खेला, जहां पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में पहला चौका निकला क्विंटन डी कॉक के बल्ले से भी। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहली सफलता तेम्बा बाउमा के रूप में मिली, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों पर 24 रन बनाए। लेकिन उनके आउट होने के बाद राशि वैन डे डुसेन उतरे क्रीज पर, तो उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और क्विंटन डी कॉक और राशि वैन डे डुसेन ने एक के बाद एक कमाल के शॉट खेलने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति तक 90 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए क्विंटन डी कॉक ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की साझेदारी रही दोनों बल्लेबाजों की, जिसमें क्विंटन डी कॉक का योगदान अहम रहा। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं थे उनके पीछे राशि वैन डे डुसेन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13वें ओवर में इन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। इसके बाद दोस्तों राशि वैन डे डुसेन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का छक्का यहां पर जड़ दिया 16वें ओवर में। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ अद्भुत शॉट था। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और 2 सफलताएं प्राप्त की इस ओवर में, जहां पर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करे क्विंटन डी कॉक को पहले पेविलियन भेजने में कामयाब हुए अर्शदीप सिंह। तो यहां पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और सफलता भारतीय टीम को मिल गई, यहाँ पर राशि वैन डे डुसेन के रूप में। और एक ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त होने के चलते अब यहां पर थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर फंस चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम को। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम के लिए इन मुश्किलों को निकालने के लिए यहां पर क्रीज पर उतरे हेनरी क्लासेन, तो उनके साथ थे डेविड मिलर। लेकिन डेविड मिलर ने आते ही 17वें ओवर की पहली गेंद पर छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर दिया। कमाल का शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और चौका जड़ा। जबकि 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ क्लासेन के बल्ले से। जबकि दोस्तों एक स्ट्रेट शॉट इन्होंने खेला और इस ओवर में 25 रन टीम के लिए बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद तो आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही दोनों बल्लेबाजों की और एक के बाद एक कई शानदार शॉट देखने को मिले और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई तूफानी पारी ने भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की साउथ अफ्रीका की टीम ने। और दोस्तों आखिरी 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 70 रन जोड़ लिए। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया डेविड मिलर ने। वहीं पर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम के सामने 433 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। तूफानी बल्लेबाजी रही आखिरी ओवरों में, जिसके चलते भारतीय गेंदबाज आखिरी ओवरों में कुछ भी खास नहीं कर पाए और इस बड़े लक्ष्य का पीछा टीम इंडिया को करना पड़ा। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे यशस्वी जायसवाल और उनके साथ थे ऋतुराज गायकवाड़। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला और इस कमाल के छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार तरीके से पारी का आगाज किया। जबकि दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और पहले ओवर में ही भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12 रन बटोर लिए। तो वहीं पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अपने बल्ले से एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए
ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का स्लो स्वीप खेला और एक और कमाल का छक्का जड़ दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने। अब दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक कई शानदार शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में ही 65 रन बटोर लिए, यानी कि बड़े लक्ष्य की शुरुआत काफ़ी शानदार तरीके से हो गई। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के जड़े, जबकि दोस्तों 9वें ओवर में तो इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 24 गेंदों पर ही इन्होंने अपना अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे छोर से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया, जबकि दोस्तों 10वें ओवर की 4थी गेंद पर सामने की तरफ एक और कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी ये कहां शांत रहने वाले थे, इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। जबकि दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनके बल्ले से निकले हुए एक और शानदार चौके के चलते इन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 11वें ओवर तक पहुंच चुका था शानदार बल्लेबाजी करते हुए 120 रनों तक। लेकिन इसके बाद 12वां ओवर टर्निंग पॉइंट रहा, जहां पर शुरुआती तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एडन मार्करम ने उनको पेविलियन भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन वो भी आउट होकर पेविलियन लौट गए। लेकिन अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए बचे हुए 8 ओवर में अभी भी 110 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों ये कारनामा कर सकते थे तो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ही थे और वो क्रीज पर उतर चुके थे। तो 13वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए सूर्या ने चौका जड़ा, तो इसी ओवर की 4थी गेंद पर तो उनके बल्ले से कमाल का स्ट्रेट शॉट देखने को मिला। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर अद्भुत शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। 2 छक्के व 1 चौके की बदौलत इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 18 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला थोड़ा सा पलटा, तभी दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से भी देखने को मिला, यह भी अद्भुत शॉट था। अब भारतीय टीम के लिए पिछली 7 गेंदों पर ये दोनों बल्लेबाज 24 रन बटोर चुके थे, लेकिन तभी इनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला ओवर की तीसरी गेंद पर, और इस बार सामने की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और इस ओवर में भी 14 रन बटोर लिए। अब 6 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी अब सूर्य कुमार यादव ने दिखाई और इस ओवर में उन्होंने शानदार शॉट खेले, जिसमें से एक स्ट्रेट ड्राइव शामिल था तो एक शानदार फ्लिक शॉट भी शामिल था। इसके अलावा इन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और इनसाइड शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा था। इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोर कर भारतीय टीम को शानदार स्थिति में पहुंचा दिया, क्योंकि अब 5 ओवर में 64 रनों की जरूरत भारतीय टीम के सामने थी। तभी दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रिंकू सिंह ने यहाँ पर 16वें ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। इनके बल्ले से निकले हुए इन दोनों शानदार चौकों की बदौलत इस ओवर में भी 11 रन बटोरने में भारतीय बल्लेबाज कामयाब हुए, जिसके चलते अब भारतीय टीम को 53 रनों की जरूरत थी बचे हुए 4 ओवरों में। के बाद दोस्तों तीसरे ओवर में भी शानदार तरीके से रिंकू सिंह का कमाल एक बार फिर देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस ओवर में टीम के लिए 15 रन बटोरने में वो कामयाब हुए, जिसके चलते मुकाबला अब आखिरी 2 ओवर में आ गया, जहां पर टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में एक कमाल का छक्का सूर्या के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज 13 ही रन बटोर पाए, जिसके चलते अब मुकाबला आखिरी ओवर में फंस गया, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए इस मुकाबले में 25 रनों की जरूरत थी और अब गेंद थी कोइटजे के हाथ में, तो स्ट्राइक थी सूर्य कुमार के पास और भारत को चाहिए थे 6 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 25 रन। लेकिन दोस्तों तभी सूर्य कुमार यादव के सामने पहली गेंद डाली, जिस पर कमाल का शॉट खेलते हुए सूर्या ने पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। ये एक फ्लैट छक्का था जो कि अद्भुत शॉट के साथ ही लग सकता था, लेकिन सूर्या दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर कमाल का शॉट खेलने में कामयाब हुए और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को भी इन्होंने फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और 2 गेंदों पर 12 रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लेकर आए। अब 4 गेंदों पर टीम इंडिया को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी।
लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पैरों पर मिली तो इस पर कमाल का शॉट खेलते हुए एक बार फिर फ्लिक शॉट के जरिए ही गेंद को फ्लैट छक्के के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव। और यह भी कमाल का शॉट था और इस छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। इस अर्धशतक के लिए उन्होंने मात्र 27 गेंदों का सामना किया और भारतीय टीम को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया, क्योंकि भारतीय टीम को बची हुई 3 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर एक वाइड गेंद डाल दी और इस वाइड गेंद पर भी एक सिंगल मिल गया सूर्या को, जिसके चलते 2 रन और आ गए। अब तो मुकाबला आसान था क्योंकि 3 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह और रिंकू सिंह ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया। और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 2 गेंदें शेष रहते हुए ही 25 रन बनाकर बेहद ही शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों भारतीय टीम के लिए रिंकू और सूर्य कुमार यादव का ये दमदार परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।